नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। तुम कुत्सिया यहाँ कैसे? ये क्या है रिदा? कुत्सिया यहाँ क्या कर रही है? अनाया तुम प्लीज बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। क्या बताओगी मुझे? जिसने मेरी मोहब्बत इब्राहिम को मुझसे छीन लिया, मेरे पापा को भी मुझसे छीनने की कोशिश की, और अब मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड तुम्हें भी मुझसे छीन चुकी है। ऐसी बात नहीं है अनाया, तुम एक दफा ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? क्या सुनूं रिदा? ये जो मैं देख रही हूँ ये झूठ है, मेरी आंखों का धोखा है, फरेब है। मुझे इस लड़की से किस हद तक नफरत है तुम अच्छी तरह जानती हो, और तुम्हारी दोस्ती इससे इतनी बढ़ गई कि तुम्हारे घर तक पहुंच गई। क्योंकि ये दोस्ती का मतलब जानती है। तुम्हारी तरह अपने मतलब के लिए दोस्तों को इस्तेमाल नहीं करती। अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोलती, अपने जरूरत और मतलब के लिए उनकी किरदार कशी नहीं करती। झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना और फरेब करना दूसरों से, ये सब कुछ तुम करती आई हो कुत्सिया। यूनिवर्सिटी में हमेशा से यही किया है ना तुमने? मेरा झूठ मेरी मजबूरी थी, और अगर नहीं भी थी तो मेरे झूठ और फरेब से किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा। मेरे झूठ और फरेब मेरी जात तक महदूद थे। मैंने अपने दोस्तों की किरदार कशी नहीं की। तुमने मुझे इब्राहिम से दूर करने के लिए मुझसे इतने झूठ बोले, इब्राहिम से मोहब्बत करते हुए उसकी किरदार कशी की। लेकिन किस्मत तुम्हारी मोहताज नहीं अनाया। तुम्हारे इतना सब कुछ करने के बावजूद क्या हाथ आया तुम्हारे? क्या हासिल किया तुमने? इब्राहिम की नाराजगी, उसकी नफरत। तुम्हें क्या लगता है कुत्सिया, तुम्हारी इब्राहिम से शादी हो जाएगी, उस घर की बहू बन जाओगी? तुम भूल है तुम्हारी। आंटी और अनुशे तुम्हें कभी भी उस घर की बहू तस्लीम नहीं करेंगी, कभी भी तुम्हारी इब्राहिम से शादी नहीं होने देंगी। आज भी तुमने जिद, अना और गुस्सा भरा हुआ। तुम क्या रिश्तों को समझोगी? तुम क्या दोस्ती निभाओगी? अरे तुम तो दोस्ती और रिश्तों का मतलब ही नहीं समझती हो। तुमने कभी सोचा है कि इब्राहिम तुम्हें छोड़ के मेरे पीछे क्यों आता था? तुम दोनों तो हैसियत में भी बराबर थे, सालों की दोस्ती थी। फिर तुम्हें छोड़कर वो मेरे पास क्यों आता था? कोई तो वजह होगी। तुमने कभी जानने की कोशिश की है? घर जाओ और जाकर सोचो इस बारे में। और रही बात इब्राहिम की बीवी और उस घर की बहू बनने की, तो मैंने ऐसे ख्वाब कभी सजाए नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इब्राहिम की मोहब्बत और तवज्जो ने मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं। अगर तुम सच्चे दिल से मेरी दोस्त बनती ना, मुझे अपने दिल का हाल बताती, तो शायद हालात ऐसे कभी ना होते। बातें बनाने में तो तुम माहिर हो। इन्हीं बातों से तुमने इब्राहिम को फंसाया था ना? मैं तो तुमसे अपना गम बांटने आई थी, लेकिन तुमने जो मेरा दिल दुखाया आज, उसे कभी नहीं भूलूंगी। और तुम जो ख्वाब सजाए बैठी हो, वो कभी पूरे नहीं होंगे।
प्लीज़ अनाया की बातों को सीरियसली मत लेना। वो एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है, शायद इसीलिए इस तरह रिएक्ट कर रही है। अंदर चलो। मैंने सोचा था इब्राहिम भाई आएंगे तो उनसे बात करूंगी हमारे बारे में, ताकि वो मामा पापा को मनाए, लेकिन उनकी हरकतें देख के मेरा दिल नहीं चाह रहा उनसे बात करने का। हरकतें? कैसी हरकतें? क्या कर दिया उसने? भाई एक लड़की से शादी करना चाहता है और हम में से कोई उस लड़की को पसंद नहीं करता। भाई हम सबके ऊपर खड़े हो गए, कह रहे हैं कि मैं सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगी, किसी की नहीं सुन रहे हैं वो। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है यार? अगर वो किसी को पसंद करता है, किसी से शादी करना चाहता है, तो आई थिंक इट्स ऑल फाइन। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो किसी को पसंद करते हैं या उससे शादी करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिस लड़की से वो शादी करना चाहते हैं मुझे उससे शदीद नफरत है। इवन मामा भी उसे पसंद नहीं करते। यही तो पूछ रहा हूँ मैं कि वजह क्या है? जिस लड़की से वो शादी करना चाहते हैं ना, वो हमारे घर में मुलाजमा है, कुदसिया नाम है उसका। एक मिनट रेहान, इस सारे सीन के बारे में भाई ने तुम्हें नहीं बताया? ऐसे नहीं हो सकता, भाई ने तुम्हें जरूर बताया होगा। तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? बोलो रेहान। किस बारे में बात कर रही हो? कहना क्या चाहती हो? मैं कुदसिया की बात कर रही हूँ रेहान, जो हमारी मासी की बेटी है, हमारे घर में काम करती है, जिसने मेरे भाई को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाया और अब वो हमारे घर की महारानी बनना चाहती है। मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ, तुम्हें नहीं पता उस बारे में? रेहान तुम खामोश क्यों हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। हाँ पता है मुझे। अरे वाह रेहान, जबरदस्त। सब कुछ जानते हुए भी तुमने एक दफा मुझे नहीं बताया कि बार बार तुम्हारे सामने भाई की परेशानी का जिक्र कर रही थी मैं, फिर भी तुम खामोश रहे। बाय द वे, कब से चल रहा है ये सब कुछ? यूनिवर्सिटी से। जब से इब्राहिम ने कुदसिया को देखा है वो दीवाना सा हो गया, लेकिन इस दौरान उसको नहीं पता था कि वो उसी की मासी की बेटी है, और कुदसिया को भी नहीं पता था। भाई तो नहीं जानते थे रेहान, लेकिन कुदसिया तो सब कुछ जानती थी ना। उसके बावजूद भी उसने सब कुछ प्लान करके मेरे भाई को अपने जाल में फंसाया, और अब वही भाई हमारी बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। और थैंक यू सो मच रेहान, तुमने बहुत अच्छी मोहब्बत दिखाई, याद रखूंगी हमेशा। अनुषे, अरे हुआ क्या है? बात तो सुनो। अनुषे लिसन टू मी यार। अनुषे, किश्वर, कुछ होश भी है तुझे? शाम होने को आई है, इलियास अभी तक घर नहीं आया है, तू बस अपने इन चोचलों में लगी रहे। हाय अल्लाह अम्मा, क्या चोचले कर लिए मैंने? जरा सी नाखून पॉलिश लगा रही थी अपना जहन बटाने को। और तुम तो जानती हो, औरत के 16 सिंगार सिर्फ उसके शौहर के लिए होते हैं। हाँ, सब जानती हूँ मैं, माँ हूँ तेरी, रग रग से वाकिफ हूँ तेरी। हैं? मुझे अच्छी तरह पता है तेरे चोचले क्यों हैं। जानती हो, फिर भी टोके बगैर नहीं रहती हो तो मेरी अम्मा ना तुम। हिदायत दे अल्लाह इस लड़की को। अरे मेरी बात तो सुन, तेरे पास बड़े साहब का नंबर है ना? जरा उन्हें फोन करके तो पूछ क्या हुआ है। सुबह का कहा था, शाम हो गई, ऐसा ना हो रात हो जाए और ये बात सुबह तक जा पहुंचे। फोन है पर पैसे खत्म हो गए उसमें। लो, आ गया तुम्हारा दामाद। जल्दी जा, पता नहीं रात भर में थाने वालों ने उसके साथ क्या किया होगा। अरे ना भाई जल्दी चली जा। हाँ ना मत, अरे ना भाई, जान पे आ जाती है मेरे। इतनी बुरी है भैया। रियाज तुम आ गए, चलो ना अंदर। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा बच्चा वापस आ गया। कसम से इतनी दुआएं की मैंने तेरे लिए कि बता नहीं सकती। और हराम है जो कल से एक निवाला मेरे हलक से उतरा हो। हाय अल्लाह, अम्मा भूल गई। हाय कसम ले लो इलियास, सारी रात मुसल्ले पे सर झुका के पड़ी रही हूँ मैं, ये दुआ करती रही कि तुम सही सलामत घर वापस आ जाओ। बैठो ना।
कुत्सिया कहाँ है? वो तो कल रात को अपना ताम तोबड़ा बांध के चली गई उन लोगों के साथ। तुम्हारी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया उसने। अब तुम कहाँ जा रहे हो? कुत्सिया को वापस लाने। कोटी नहीं है वो वहाँ पे। क्या मतलब वहाँ पे नहीं है? और तुम्हें कैसे पता कि वो वहाँ नहीं है? हाँ, गई थी मैं वहाँ उसकी मिन्नत समाजत करने के अपने भाई को हवालात से छुड़वा दे, पर वो वहाँ पे नहीं थी। मुझे तो लगता है अपनी उस अमीर सहेली रिदा के घर चली गई है। क्या? हाँ, ये सब उसी का तो किया धरा है। छोटे साहब और बड़े साहब को वही तो लाई थी। खालिद ना उस दिन बिल्कुल ठीक कह रहा था कि हाथ पांव बांध के उसे कमरे में ही बंद रहने दो। हमने गलती की उसे छोड़ के। तुम जानती हो रिदा कहाँ रहती है? लो, बहन तुम्हारी और पता मैं रखूं। वैसे भी तुम्हारी बहन इतनी मीसनी है, उसने आज तक पता ही नहीं चलने दिया कि उसकी अमीर अमीर सहेलियां रहती कहाँ पे। कुछ भी हो जाए, मैं उसे तलाश करके वापस इसी घर में लेकर आऊंगा और यहीं से रुखसत करूंगा, भले जनाजे में या डोली में। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। ज़ही नसीब, हमारे इंतजार को आपने इज्जत बख्शी। मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था कि कब वो दिन आएगा जब तुम्हें मुझसे मिलने की चाह होगी, मेरा इंतजार होगा। आज मैं इकरार करती हूँ, आपसे मिलना मेरी भी ख्वाहिश बन चुकी थी। लेकिन अनाया की बातें मेरे दिल को रोक देती थी। आपकी तरफ हर बढ़ता कदम उसकी बातों से खौफज़दा होकर पढ़ने से पहले ही रुक जाता था। लेकिन अब तुम्हें किसी से खौफज़दा होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे साथ और हमेशा रहेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उस लड़की को अपने घर की बहू हरगिज़ नहीं बनाऊंगी। मुझे तो आप पे हैरानगी हो रही है। आप सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसे अपनी बहू बनाने पे राजी कैसे हो गए? राबिया, बात को समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारे बेटे की जिंदगी, उसकी खुशियों का सवाल है। वो लड़की क्या है, कैसी है, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि बेटे की खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटे की खुशी? बेटे की खुशी के खातिर आप खानदान की इज्जत को दांव पे लगा देंगे? हमारी क्लास, हमारा सोशल स्टेटस सब खाक में मिला देंगे आप? हाड़ में जाए सब कुछ, मैं अपने बेटे की खुशी की खातिर किसी भी चीज की कुर्बानी दे सकता हूँ। और राबिया, तुम ये अच्छी तरह कान खोल के सुन लो कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी उस पे मुसल्लत नहीं करने दूंगा। यार, मैं कब से बोले जा रहा हूँ, तुम यूं खामोश खड़ी हो, कुछ कहोगी नहीं? आज अनाया आई थी। अनाया? पर क्यों? उसकी आंखों में आज भी वही चाहत है आपके लिए इब्राहिम। और आप लोग तो हमेशा से दोस्त रहे हैं। मैं ही आप दोनों के बीच में आई हूँ, यही हकीकत है। आप अपने अल्फाज में कितना भी इस हकीकत को बदलने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत यही रहेगी। हो सकता है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, मगर ये भी तो हो सकता है कि वो जिद में आके मुझे हासिल करना चाहती, जबकि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम है। मोहब्बत तो ला हासिल अमल का तसलसल।
आप भी तो मुझे हासिल करना चाहते हैं। आप भी मुझे पाना चाहते हैं, है ना? कुत्सिया, इब्राहिम तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, अनाया से नहीं। और अनाया की एक तरफा मोहब्बत की सजा तुम इब्राहिम को कैसे दे सकती हो? और सच तो ये है कि तुम भी इब्राहिम से प्यार करती हो, जिसका इकरार तुम मुझे ऑलरेडी कर चुकी हो। जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर अनाया के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत सोच लिया तुमने अपने भाई के बारे में, अनाया के बारे में। अब सिर्फ तुम अपने बारे में सोचो, अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। देखो, तुम्हें अनाया के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही लियाज भाई के लिए परेशान होने की जरूरत है। वो घर आ चुके हैं, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस को परेशान मत कर, और अपने दिल से सारे ख्वाब, सारे खदशात निकालो प्लीज। मैं जरा फोन सुन के आती। हेलो, लेकिन किस्मत तुम्हारी मोहताज नहीं है अनाया। तुम्हारे इतना सब कुछ करने के बावजूद क्या हाथ आया तुम्हारे? तुम क्या रिश्तों को समझोगी? तुम क्या दोस्ती निभाओगी? अरे तुम तो दोस्ती और रिश्तों का मतलब ही नहीं समझती हो। तुमने कभी सोचा है कि इब्राहिम तुम्हें छोड़ के मेरे पीछे क्यों आता था? तुम दोनों तो हैसियत में भी बराबर थे, सालों की दोस्ती थी। फिर तुम्हें छोड़कर वो मेरे पास क्यों आता था? कोई तो वजह होगी। तुमने कभी जानने की कोशिश की है? घर जाओ और जाकर सोचो इस बारे में। मैंने तो सोच लिया खुद से, लेकिन अब सोचने की बारी तुम्हारी है कि मेरी नफरत से तुम कैसे बचोगी। जो सुनो, ये फोन में तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े या मुझसे बात करने का दिल चाहे, मुझे कॉल कर लेना। नंबर ऑन है, रखो। थैंक्स। आई होप कि तुम अब अनाया के बारे में नहीं सोच रही, और ना ही लियाज भाई के लिए परेशान होगी। सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। काश अल्लाह उनके दिल से मेरे लिए सारी गलतफहमियां निकाल दे। इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा। चलो फिर मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। Excuse me, can I have your number? Just to call. I already got it. Take care. हर जगह देख लिया है, इतना बड़ा शहर है, कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे। काश यही अच्छा होता कि उसकी पहली गलती पर उसका काम तमाम कर दिया होता मैंने, तो यूं सड़कों पर उसे इस तरह ढूंढने की नौबत नहीं आती। इलियास, तुम क्या समझते हो? सारी गलती कुत्सिया की है। क्या मतलब? मतलब यह कि तुम कसूरवार नहीं हो। माना कि वो छोटी बच्ची है, गलती की, अनजाने में हो गई उससे गलती, लेकिन वो गलती इतनी बड़ी नहीं थी इलियास। और शुक्र करो तो कि उसने गुस्से में ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, वरना तुम जमाने में ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते।
क्या करते? गैरत के नाम पर कत्ल करते थे उससे। देखो यार मेरी बात सुनो, कोई भी लड़की अनजाने में, मासूमियत में ऐसी गलती कर सकती है। और ये दौर ऐसा है, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया है। मैं इंटरनेट कैफे चलाता हूँ, मुझे पता है क्या होता है वहां। लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो उसके बड़े भाई, तुम्हें तो सबको समझाना चाहिए था ना उसे। और जो तुम उसके साथ करने चाह रहे थे, क्या वो सब कुछ सही था? क्या करने जा रहा था? शादी तो करवा रहा था उसकी। हाँ, शादी। वो भी उस लफंगे फ्रॉडिये खालिद के साथ। है? ऐसे इंसान के साथ शादी करने से तो बेहतर था कि तुम अपने हाथों से गला घोट के उसे मार देते। रोज रोज मरने से अच्छा था कि वो एक ही दिन मर जाता। पता है ना तुम्हें, मंशियात का केस है उसके ऊपर। कौन कर सकता है कोई ऐसा भाई अपनी बहन के साथ यार? कौन? माना कि तुम्हारे अम्मी अब्बू के लाड प्यार की वजह से तुम उससे ज्यादा खाइफ थे, लेकिन थे तो तुम बड़े भाई ना यार। अब्बा के बाद तुम्हें बाप बनना चाहिए था, बाप। और तुमने क्या किया? तुमने उसकी शादी उस खालिद के साथ तय कर दी। देखो अभी भी वक्त है, जाओ उसे ढूंढो, उसे मनाओ, उसे घर लेकर आओ यार। और जहां वो चाहती है वहां उसे इज्जत से रुखसत करके भेजो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम्हारे पास 2-3 दिन का वक्त है, तो अच्छी तरह सोच लो। 2-3 दिन में जो है ना, मेरा कोई जवाब चेंज नहीं हो जाएगा। सोचना आपको है। क्या आप मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर उस लड़की को इस घर की बहू बनाएंगे? मैंने आज तक कभी तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं किया, मगर बात को समझने की कोशिश करो और अपने दिल को तुम इस क्लास और स्टेटस के चक्कर से निकालो। ये देखो कि तुम्हारे बेटे की खुशी कहाँ पे, वो कहाँ खुश रहेगा। वो जिसके साथ खुश रहना चाहता है, मैं उसको इस घर की बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। आप दोनों बाप बेटों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मेरी पसंद या मेरी ख्वाहिश की कोई अहमियत नहीं है। मेरा मेरे बेटे को कोई एहसास नहीं है। माँ हूं मैं उसकी। अगर माँ हो तो माँ का फर्ज निभाओ, उसकी खुशी उसे देकर। बाबा को क्या हुआ? बेटे की मोहब्बत में दीवाने हो गए। उस रक्षे वाली की बेटी को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं, मेरे साथ लाके खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। घर किस नहीं। बिल्कुल ठीक है मामा, उस लड़की को किसी सूरत यहाँ नहीं आने दीजिएगा। नफरत करती हूँ मैं उससे। 1 मिनट उसको यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे भाई को क्या होगा, उसे हमारे सर पे बिठाना चाहती हूँ। तो बिल आखिर इब्राहिम कुदसिया को हासिल करने में कामयाब हो गया। तुम्हारी इतनी कोशिशों के बाद भी वो दोनों एक होने जा रहे हैं। अब तुम क्या करोगी अनाया? ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। ये तो तुम हमेशा से कहती आ रही हो अनाया, जब से तुम्हें कुदसिया के लिए इब्राहिम के जज्बात का एहसास हुआ है। तुम्हारी इतनी कोशिशों के बाद भी कैसे हिम्मत और बेबाकी से इब्राहिम को लेकर उसने तुम्हें बातें सुना दी। इसी बात पर तो मेरा खून खौल रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसका चेहरा देखा था। मैं कितना गुरूर और तकब्बुर भरा था उसके चेहरे पर।
इब्राहिम की मोहब्बत और उसकी चाहत को लेकर खुद को मुझ पर फाक़े साबित करने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसने मुझे कोई बहुत बड़ी मात दे दी। उसके चेहरे की जीत तुम्हारी हार को साबित करती है अनाया। तुम हार गई हो, उसने तुम्हें हरा दिया अनाया। मैं कभी हार नहीं सकती। मैं कुदसिया की जीत को उसकी हार में बदल के रहूंगी। मैं कुदसिया को कभी इब्राहिम का होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। देखो अनाया, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती। इब्राहिम ने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। मुझे दोस्ती से मोहब्बत के सफर पर डालकर खुद वापस लौट गया। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम उस आग में जलो जिस आग में मैं दिन रात जलती रही। इसलिए मैं तुमसे ये सब कुछ कह रही हूँ। गुस्से में चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इससे बेहतर है कि तुम सोचो कि तुम आगे करोगी क्या। कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो, आप अभी तक सो रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे? कैसे? अपने ख्वाब में। अच्छा, तो ख्वाब वाली कुदसिया और हकीकत वाली कुदसिया में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। मेरे ख्वाबों वाली कुदसिया मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझसे नाराज नहीं होती, मेरी हर बात को अंडरस्टैंड करती है। अच्छा, और क्या? और जो तुम सुनना चाहती हो ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। या अल्लाह, ये तो राबिया बेगम थी। इब्राहिम के ध्यान में ये क्या कह दिया मैंने उनसे। तो पहले ही मुझे कितना नापसंद करती हैं। इस बात पर क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में। या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। किसी तरह इब्राहिम की मामा को मुझसे राज़ी कर दे। ये क्या हरकत है मामा? मैं कुदसिया से बात कर रहा था। जानती हूँ, इसीलिए मैंने उसे अपना मैसेज दे दिया। कैसा मैसेज? यही, जो वो चाहती है ना, मैं वो होने नहीं दूंगी। इस घर की बहू बनने का ख्वाब जो वो देख रही है, मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगी। मामा, ये उसका ख्वाब नहीं है, मेरा ख्वाब। आपका हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन कुदसिया को अपना बनाने की ख्वाहिश मैं हर हाल में पूरी करूंगा। और मैं भी तुम्हारी माँ हूं बेटा। देखती हूँ तुम्हारी ये ख्वाहिश कैसे पूरी होती है। कहाँ रह गया इलियास? फोन करती हूँ फिर से। लापरवाह इंसान मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। भाई क्या हुआ किश्वर? इलियास की कोई खबर मिली? कहाँ गायब है रात से?
अरे अम्मा कब से तो फोन मिला रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। तो तूने उसे जाने क्यों दिया? तो और क्या करती? कुत्सिया के गुस्से में ना सर पे खून सवार था उसके। तो अल्लाह की कसम मेरा दिल बैठ रहा है, हौल उठ रहे। कहीं गुस्से में आके इलियास ने कुछ कर करा दिया तो भरी जवानी में तुम्हारी बेटी तो बेवा हो जाएगी। जो मुंह में आता है बकती रहती है। अरे कोई भी घड़ी होती है कबूलियत की, सोच समझ के बोला कर। जाने कब अकल आएगी तुझे? माँ लगता है इलियास आ गया। ठीक। कहाँ चले गए थे तुम? सारी रात इंतजार करती रही और सुबह से फोन मिला रही हूँ। इंसान फोन उठा के अपनी इत्तला तो देता है ना। कुत्सिया को देखने गया। मिली? खामोश क्यों हो, बताओ ना। नहीं मिली ना? ये तो समझ में नहीं आ रहा अम्मा कि क्यों उसके पीछे अपनी जान हलकान कर रहा है। अरे बेटा सही तो कह रही है किश्वर, जब उसे तेरी इज्जत का ख्याल नहीं है तो तू क्यों सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है? बहन है वो मेरी, माँ बाप के बाद उसका वाहिद सहारा मैं ही तो हूँ। पता नहीं किस हाल में होगी। खाम परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे बहुत अच्छे हाल में होगी। ऐसी लड़कियों को क्या फर्क पड़ता है अम्मा? बल्कि मुझे तो लगता है कि अब सही तरीके से आजाद हुई है। ना कोई रोक ना टोक ना भाई का डर। और यही तो चाहती थी वो हमेशा से। जैसे ही मौका मिला भाई को हवालात में बंद करवा दिया और अपनी मर्जी से उड़ के चली गई। आज ही नहीं मिलते इन दोनों भाइयों के भाई। किसका नंबर मिला रही हो? अली का। अगर वो फोन उठा भी लेगा तो क्या कर लेगा? पैसे मांगेगा और कुछ भी नहीं करेगा। पहले जो गलती की दोबारा वो मत दोहरा। तो फिर मैं क्या करूं अमारा? तुमने कुत्सिया के किसी कजिन का जिक्र किया था जो यूनिवर्सिटी में भी आया था। हाँ, खालिद। उसी से ही तो कुत्सिया की शादी होने जा रही थी, जो एंड टाइम पर इब्राहिम ने जाके तुड़वा दी। तो तुम उससे राब्ता क्यों नहीं करती? अली से ज्यादा वो तुम्हारे काम आ सकता है, कुत्सिया और इब्राहिम को दूर करने में, उन दोनों को एक होने से रोकने में। ये लो नूडल्स। क्या बात है कुत्सिया, किन सोचों में गुम हो? अब तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होती जा रही हैं। जब तक परेशानियां खत्म ना हो उनकी मौजूदगी का एहसास तो रहता है ना। खैर तो है, फिर से कोई बात हुई है? यार मुझसे गलती हो गई है। कैसी गलती? मैं सुबह में इब्राहिम से फ़ोन पे बात कर रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब राबिया बेगम के हाथ में फ़ोन चला गया। राबिया बेगम? इब्राहिम की मामा। तो इसमें क्या बात है? ये तो अच्छी बात है ना कि उनको तुम दोनों के बारे में पता चल गया। मसला ये है कि मुझे नहीं पता चला कि मैं क्या कुछ बोलती चली गई। मुझे लगा मैं इब्राहिम से बात कर रही हूँ। वो तो बाद में पता चला जब उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर कैसा? पहले ही मुझे पसंद नहीं करती हैं और इस फोन वाली बात के बाद और नाराज हो जाएंगे मुझसे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ऐसे मनफी ख्यालात ना अपने जहन में लाना बंद करो। अच्छा सोचो। जानती हो ना, अच्छा सोचने से सब अच्छा होता है। जानती हूँ, लेकिन अपनी किस्मत का सोचकर कुछ अच्छा सोचने से भी खौफ आता है। जब तुम अपनी किस्मत के बारे में अच्छा सोचने लगोगी तो किस्मत में भी अच्छा होने लगेगा। ये तो एक नेचुरल सा प्रोसेस है। तुम परेशान मत हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जिसने तुम लोगों को मिलाया है वो आगे भी सब अच्छा करेगा। अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये नूडल्स तो ट्राई करो।
मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाए, ट्राई तो करो। वो जब भी आ जाए ना, आप उन्हें बिठाएं, बस मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा वहां पे। हाँ, ये मीटिंग आज बहुत जरूरी है। बाबा, मुझे मामा की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कभी पहले तो ऐसे एक्ट नहीं किया, कभी इस तरह मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया उन्होंने। अब आखिर क्यों कर रही हैं ऐसे? बेटा, वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। खामखा अपसेट हो रहे हो तुम फिर भी। मैं जानता हूं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इस वक्त गुस्से में है और कुत्सिया को सख्त नापसंद करती है। उसका क्लास डिफरेंस और लोअर बैकग्राउंड तक वो इग्नोर कर देती, लेकिन कुत्सिया की वीडियो और फिर अनुषों की बातों ने कुत्सिया के लिए ऐसी नफरत पैदा कर दी है तुम्हारी माँ के दिल में कि जिसे वो खत्म करने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सब हादसाती तौर पे हुआ था, वो भी अनाया की वजह से। इसमें कुत्सिया का कोई कसूर नहीं है। जानता हूँ मैं, और इससे मिलने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया उसने वो सब कुछ जानबूझ के नहीं किया होगा। लेकिन तुम्हारी माँ को कौन समझाए? वो तो उसके बारे में कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे आप? मैं कुत्सिया के सिवा किसी का सोच भी नहीं सकता। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। बस तुम मुझे कुछ दिन का वक्त दो। अगर तुम्हारी माँ नहीं मानी तो फिर देखते हैं कि हम इस मामले को कैसे सेटल करते हैं। अच्छा, मेरी एक मीटिंग है, मैं चलूं बेटा। हमारी नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल